सो गाइस, राम फैशन डिजाइन में स्वागत है। और आज का ब्लाउज हमारा कुछ अलग नाप का रहेगा। तो ब्लाउज कैसे नापा जाता है सबसे पहले आज ये समझ लेंगे। तो ये देख लेते हैं कितने चेस्ट का है। देखना, पहले इसको हम खुले भाग में नाप लेते हैं। नए ग्राहक अक्सर गलती कर देते हैं। यहां से टेप फीता को रखा और सीधा कितना है 37। तो हमें ये कमर पे 1 इंच का लूजिंग देना है, ठीक। और सीना पे भी 1 इंच का लूजिंग रहेगा क्योंकि बहुत ये टाइट हो गया है। तो यहां से सबसे पहले ब्लाउज को बटन बंद कर लेना है इस तरह से, ठीक। सभी तरह से बटन लगा लेना है। अब ब्लाउज को कैसे नापना है, कटोरी वाला ब्लाउज कैसे बनाना है पूरा A to Z। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखना, ठीक। ये 4 डॉट ब्लाउज है तो हमें इसी से कटोरी ब्लाउज नापित करना है। तो हम सेंटर से पकड़े और ये सेंटर ले आए। अब इसको हमें खींच के रखना है। कितना खींचना है, कितना आ रहा है 22, यानी 22 दूना 44, ठीक। कमर यहां से देख लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक। 18, यानी 18 दूना 36। अब सोचो कोई उसमें 36 आ जाता है और जब हम सिंगल पार्ट के नापे थे 37 आया। क्यों? क्योंकि यहाँ हाफ इंच बटन के लिए दबा हुआ कपड़ा है। अब यहाँ सो गई, इसका लंबाई नाप लेते हैं फुल चेस्ट की और अपर चेस्ट की। कितना है 13 इंच कपड़ा। तो 14 इंच हमें कटिंग होगा क्योंकि हाफ इंच शोल्डर में दबेगा और हाफ इंच यहाँ दबेगा, ठीक। और बाजू कितना होगा, बाजू यहाँ से है 7 इंच और 3 इंच का बेल्ट लगेगा। कितने का लगेगा बेल्ट, 3 इंच का। बैक साइड से नाप लेते हैं लंबाई कितना रहना चाहिए। बैक साइड से यहां से नाप ले लिए कितना है 15 इंच। तो हमें 16 इंच के कपड़े कटिंग करना है। देखना, सबसे पहले हम यहाँ कितना छोड़ देते हैं, हाफ इंच। ये 1.25 इंच हम कपड़े यहाँ छोड़ दिए बैक साइड के लिए, ठीक। बैक साइड के लिए अब वहां से क्या करना है, ये तो फ्रंट साइड का हो गया। तो हमें ब्लाउज को सबसे पहले देखना है कि ब्लाउज कैसा है, उस हिसाब से हमें कपड़े को कटिंग करना है। तो ये यहां देख लीजिए ब्लाउज का जो भी नाप है, क्या नाप है ये चीज। तो ये सामने डिजाइन है। अब इसको सोचोगे सामने डिजाइन है तो कटिंग कैसे करें। तो ये बनेगा प्रिंसेस कट में ब्लाउज। किसमें बनेगा, प्रिंसेस कट में ये ब्लाउज बनेगा। तो हमें इसको साइड रख लेना है। प्रिंसेस कट रहेगा तो ब्लाउज यहां से तो इसका लंबाई कितना निकालना है 16 इंच, ठीक। 16 हो गया, ये 16। गले की चौड़ाई कितना ले लेना है, गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेना है। गले की गहराई रहेगा यहां से 7 इंच इस तरह से, ठीक। अब तो 7 इंच रहेगा लेकिन इसमें से गले की यहां भी 2.5, ये एक डब्बा बना लेना है इस तरह से। ये हो गई गोला। अब यहां से देखना शोल्डर कितनी रखनी है 5.5, ठीक। 5.5 नाप लिए, यहां भी दोनों को कर दिया सीधा। सामने वाले को हाफ इंच कपड़े को अंदर से डालना है। बाजू कितना 6 इंच लेना है। इसकी आर्म होल की गहराई ये 6 इंच हो गया। 11 चौको 44, ठीक है। 44 है, हाफ इंच यहाँ जाएगा कितना होगा 12। तो हम इसको ले लेते हैं 13, ये हो गई 13 इंच। और 11 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ये। तो हाफ इंच एक्स्ट्रा यहाँ चला जाएगा। कमर कितनी है 36, 9 चौको 36, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है ये। अब इसको मिलाना। यदि सीधा सिलाई रहेगा तो हम इसको सीधा कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, सीधा सिलाई करना है। सीधा कर दिए यहां से, ठीक। सीधा हो गया।
अब यहां से जो डॉट लगेगा कितने का लगेगा, यहां से लगाएंगे हम इसको, ठीक, 3.5 पे एक, और एक लगाएंगे 4.25 पे। हाइट इसका कितना कर देते हैं, हाइट इसका ले लेते हैं हम 4.5 इंच। ठीक, अब देखना ये हो गया, और एक यहां से हो गया, और दूसरा यहां से हो गया, ऐसे। ठीक, अब इसको कहाँ ला के अटैच करना है, तो सबसे पहले आर्म होल की गहराई गोलाई दे देते हैं यहां से, ये यहां जाके डाउन हो जाएगा ये। ठीक, वहां डाउन हो गया। अब देखो इसको हम ये यहां चला जाएगा, ऐसे इसको राउंडिंग कर लेना है। यहाँ ये थोड़ा तिरछा है तो ये समझ लो कितना है 5, और यहाँ कितना है 4.5। इसको हमें ज्यादा नहीं, 1/2 इंच का गैप कर देना है। ये लाइन हमारी यहीं से ऐसे राउंडिंग हो जाएगी, और ये बन जाएगा एक बॉक्स। ठीक, एक प्रिंसेस कट बन जाएगा यहाँ से। ये तो हो गई सामने पार्ट। अभी देखना यहाँ से 1/2 इंच हमें कपड़े को ऊपर भी उठाना है, ऐसे। अब सोचोगे इतना कपड़ा क्यों उठा दिए, जब हम बैक साइड कपड़ा ये डॉट मारेंगे तो ये ऑटोमेटिक कपड़ा कहाँ झूलेगा, नीचे झूलेगा। यहां से हो गया। तो अभी बाजू भी निकालना है। ठीक, और इसमें तो बेल्ट नहीं लगेगा क्योंकि बेल्ट इसमें बिना बेल्ट के हम बनाएंगे। यहां से हो गया, कितना आ रहा है ये 16, और यहाँ कितना आ जाएगा, तो कम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से कपड़े को निकालेंगे ताकि इधर बच जाए। देखना अब यहां से हम कैसे निकाल लेंगे, ये लाइन खींच लिए, यहां से कितना खींच लेना है 16, ये 16 हो गया। ठीक, देखना कैसे कपड़ा बच जाएगा, ये हो गया। इसको अभी सीधा कर लेना है, यहां से जस्ट सीधा करना है। यदि सीधा नहीं आता आप यहां से कितना ले लीजिए 7.2 सूत, 7.2 सूत, 7.2 सूत, ये हो गया। ध्यान दोनों को कर देना है सीधा, ये हो गया। यहां से आर्म होल, जितना आर्म होल इसकी है उतना इसको ले लेना है, इस तरह से ले लिए। अब ये हो गया। अब यहां से 3 और यहां से 3, 6। अब यहां से हमें नापना है कितना 11। तो 11 कहाँ आ रहा है, 11 दूना 22, 11 चौको 44, यहाँ आ गया। ठीक, 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा यहाँ। ठीक, 1/2 इंच वहां सिलाई में जाएगा तो कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ तो आ गया। कमर भी सीधी रखना है हमें, बैंड नहीं रखेंगे। ठीक, ये हो गया। सामने गला यानी बैक साइड का गला यहां से, ये हो गया। ठीक, और एक यहां से हो जाएगा कटिंग, यहां से हो जाएगा हमारा बैक साइड का सिलाई। अब तो बैक साइड कितना डीप रख देना है, बैक साइड रख रहे हैं हम 11 इंच। अब सोचोगे कि 11 इंच बैक साइड की गले का डीप है तो शोल्डर नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा जब तक आप सही फिटिंग करोगे। ये अंदर होके थोड़ा मुड़ेगा इस तरह से।
यहां से ले लेना है कितना, 4.5। हाइट इसका रख लेना है 4.5 पे। इस तरह दोनों साइड 1.25 इंच का बेल्ट, बेल्ट नहीं डॉट यहां से लग जाएगा। ठीक। और जितना कपड़ा ये बचा है उतना यहाँ लेना है। कितना है ये, यहाँ से है 9 इंच। इसको देख लेना है 9 इंच आ रहा है कि नहीं। कितना आ रहा है ये आ रहा है 10। तो 9 इंच कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। ठीक। अब देखना, इसको हम यहाँ से उठा दिए कपड़े को। जब ये डॉट मारेंगे तो ऑटोमेटिक कपड़ा यहाँ लूजिंग हो जाएगा। करते हैं कटिंग पहले। यहाँ से पहले बैक साइड कटिंग करते हैं। इसकी टोटल 16। ठीक। यहाँ से कटिंग कर लेना इस तरह से। ये हो जाए कट, कट यहाँ भी कटिंग। कट यहाँ हो गया। जितना डॉट लगेगा उतना कपड़ा बढ़ा है कि नहीं, 13। ठीक। 13 बढ़ा है। यहाँ कितना होना चाहिए, 10। ये यहाँ से एक कट यहाँ, एक कट यहाँ। ये सेंटर की कट सेंटर पे, फिटिंग के कट फिटिंग पे। ये हो गए। अब बाजू कैसे निकालना है। जितना बाजू फोल्डिंग करना है फोल्ड। छः छः का हाथ 3। इस तरह से बाजू का मार्किंग। बाजू की मोहरी कितनी है, 7। 7 ये है तो इस पे कितना कर देंगे, 8.5। ये हो गया। तो अब फ्रेंच कार को ऐसे रखना है। ये सेंटर से कटिंग। यहाँ जो कपड़ा लगेगा तो लगा लेना।